Assalamualaikum. Welcome back to the second lecture of English grammar. Today we are starting the very important topic that is parts of speech. क्योंकि grammar इसी पे बेस करती है, parts of speech grammar का most important topic है. Basically parts of speech grammar में बहुत ज़्यादा important role play कर रहे होते हैं. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी parts of speech के बारे में, जो कि हमारे पास 8 किस्म के होते हैं, जिनके बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और इनकी मीनिंग. पार्ट्स ऑफ स्पीच के मायने अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक लफ्ज़ इसमें नज़र आता है स्पीच. स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस का मजमुआ. जब आप बहुत सारे सेंटेंस एक जगह जमा करते हैं तो आप क्या तैयार करते हैं? एक तकरीर, एक स्पीच तैयार करते हैं. और एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं. अब उन अल्फाज को हम जिस तरतीब से इस्तेमाल करते हैं वो हमें किससे सीखने को मिलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से. तो आज हम इन्हीं पार्ट्स को समझेंगे कि किस तरह से ये पार्ट्स रूल्स फॉलो करते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अगर आप देखें, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अल्फाज को बहुत सारी इकसाम या फिर क्लासेस में तकसीम किया गया है. किस बुनियाद पर? अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, कि उन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है, और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, और इस बुनियाद पर कि वो एक जुमले में क्या काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. There are 8 parts of speech. Number 1, noun. Second, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection और conjunction. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection और conjunction. सबसे पहले अगर हम noun को देखें, noun किसी भी चीज़, जगह या जानवर के नाम को कहा जाता है. प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हों. एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कोई खासियत बताएं. वर्ब्स ऐसे अल्फाज जो कि एक्शन शो करते हैं, किसी भी काम को शो कर रहे होते हैं. ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं. उसके बाद एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब की खासियत को बताएं. किसी भी काम जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी खासियत को बताने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं. एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंस को आप समझें कि एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की खासियत बता रहे होते हैं, किसी चीज़ की खासियत बता रहे होते हैं. ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं. और जो किसी काम की खासियत को बताएं वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं. सिक्स पार्ट जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता है वो है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएं. जैसे द बुक इज़ ऑन द चेयर. बुक जो है वो चेयर के ऊपर रखी है. तो यहाँ पे जो वर्ड ऑन इस्तेमाल हुआ वो क्या है? प्रीपोजिशन है. द बुक इज़ ऑन द चेयर, या आप इस तरह लें द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो यहाँ पे जो ऑन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? प्रीपोजिशन है. सेकेंड लास्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है ऐसे अल्फाज जो कि दो अल्फाज को या फिर दो जुमलों को आपस में मिलाएं. ऐसे अल्फाज जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिलाएं वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं. जैसे हमारे पास अहमद एंड अली,
एक एग्जाम्पल है हमारे पास अहमद एंड अली। इसमें जो एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ उसने दो अल्फाज यानी अहमद और अली को आपस में मिलाया, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। लास्ट जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि फीलिंग्स या फिर इमोशन शो कर रहे होते हैं। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक को डिस्कस कर लिया, उनके बारे में ब्रीफली समझ लिया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। अब हम क्लासेस वाइज आपको हर डेफिनेशन की डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे अपने न्यू लेक्चर में, सो स्टे ट्यून एंड डू प्रैक्टिस ऑफ इट। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।